नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 2 मोर देन इट्स न्यूमरेटर। तो हम लेट फ्रैक्शन बी, यस सिंपल, अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं तो डायरेक्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर को क्या ले लेते हैं बी, इज 2 मोर देन इट्स न्यूमरेटर, इट्स न्यूमरेटर। हम ऐसा लिख सकते हैं डिनोमिनेटर इज 2 मोर देन इट्स न्यूमरेटर। तो हम क्या करते हैं, लेट न्यूमरेटर बी x। तो न्यूमरेटर को हम क्या ले लेते हैं x, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा दिख रहा है तो ये हो जाएगा d इक्वल टू 2 प्लस एक्स। न्यूमरेटर की जगह हमने क्या रख दिया x, ठीक है। तो डिनोमिनेटर आ गया हमारा 2 प्लस एक्स। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फ्रैक्शन लेते हैं और उसका रेसिप्रोकल लेते हैं। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, फ्रैक्शन और रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन लेते हैं, दोनों का सम करेंगे, दोनों का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 34/15। फ्रैक्शन यानी क्या होता है, जिसमें न्यूमरेटर और क्या है डिनोमिनेटर। रेसिप्रोकल यानी क्या होगा, उसका उल्टा। इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा 34/15। न्यूमरेटर का वैल्यू कितना है x, डिनोमिनेटर का वैल्यू कितना है x प्लस 2, और इसी को रेसिप्रोकल करें तो आ जाएगा x प्लस 2 अपॉन x इक्वल टू कितना होगा 34/15। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया तो हमको इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में लिखेंगे x प्लस 2 इंटू x, और ये x मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस x प्लस 2 को x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू कितना आएगा 34/15। ठीक, तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। और बच्चों नीचे आपको मालूम ही है हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा ऐसा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो क्या करेंगे, हम x प्लस 2 होल स्क्वायर में फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस बी होल स्क्वायर का। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर में फॉर्मूला लगा रहे हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे यहां पर जो छोटा सा दिख रहा है x इंटू एक्स कितना हो जाएगा x स्क्वायर, और x इंटू 2 कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू हो जाएगा 34/15। अब बच्चों यहां पर है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना होगा 2x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, ये हो जाएगा 4x। हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे करेंगे, कभी भी कोई ये वैल्यूज प्लस नहीं होगी क्योंकि सबके वेरिएबल्स और कांस्टेंट अलग अलग है, और बीच में इक्वल टू का साइन है, तो हम क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 15 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x इक्वल टू 34 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। 15 को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 30x स्क्वायर, 15 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 60, 15 को 4x से मल्टीप्लाई करें तो 60x, 34 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो 34x स्क्वायर, 34 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 68x। ये ऐसा आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो बच्चों हमारा ध्यान सबसे पहले कहां जाएगा, हाईएस्ट पावर पे। यहां भी हाईएस्ट पावर है, यहां पर भी हाईएस्ट पावर है। जो वैल्यू बड़ा रहता है हमेशा छोटे को उसके पास जाना चाहिए। तो यहाँ पे 34x स्क्वायर के पास 30x स्क्वायर आ जाएगा, तो ट्रेंड फॉलो करते हुए सब की सब वैल्यू उधर क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। तो यहां पे बच जाएगा 0, 34x स्क्वायर माइनस 30x स्क्वायर। x स्क्वायर को हमने लिखा है, अब फिर क्या लिखा हुआ है प्लस 68x, यहां पे क्या लिखा हुआ है प्लस 60, ट्रांसफर होकर क्या हो जाएगा माइनस 60, फिर यहां पे प्लस 60 इधर ट्रांसफर होकर क्या होगा माइनस 34 माइनस 30 करेंगे तो कितना होगा 4x स्क्वायर, 68 माइनस 6 करेंगे तो क्या होगा 8x माइनस 60 इक्वल टू क्या होगा 0।
इक्वल टू क्या होगा 0। 4 को हम क्या निकाल लेते हैं कॉमन, तो यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर प्लस यहां से 4 निकलेगा तो क्या होगा 2x, यहां से 4 निकलेगा तो क्या होगा 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये जो 4 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0/4, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 150 माइनस 15 इक्वल टू 0। अब बच्चों ये आ गया एकदम सिंपल फॉर्म में। अब हमको इसी को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है और वैल्यू फाइंड करना है x और y का, सॉरी न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का। ये आ गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू क्या होगा 0। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करें तो 1 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 15, और ऐसा किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें कि 15 तो आए और इन दोनों को माइनस करने से क्या आ जाए 2। तो हम लिख सकते हैं 5x माइनस 3x माइनस 15 इक्वल टू 0। अब यहां से कॉमन निकालना है तो क्या कॉमन निकलेगा x, तो बचेगा x प्लस 5। बच्चों कभी भी यहां से कॉमन निकालना रहता है तो हमेशा याद रखिएगा जो सामने साइन है उसी को लिखते हैं। 3 और 15 में मोस्टली जो छोटा रहता है उसी को हम कॉमन निकालते हैं। तो 3 छोटा है, 3 के टेबल में 15 आता है, मतलब 3 कॉमन निकल जाएगा। यहां से 3 निकल गया तो क्या बचेगा x, माइनस साइन कहीं से भी निकलता है तो वहां पे क्या बचता है प्लस। 15 में से अगर 3 निकाल दिए क्या बचेगा, फाइंड करना है तो 15 को 3 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 5 इक्वल टू 0। और बच्चों बनाने के बाद हमेशा चेक करना है ये दोनों वैल्यू क्या होना चाहिए सेम। सिंस ये दोनों सेम है मतलब हम सही बनाए। x प्लस 5 x माइनस 3 इक्वल टू क्या होगा 0, x प्लस 5 इक्वल टू क्या होगा 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 5। फिर x माइनस 3 इक्वल टू क्या है 0, तो x इक्वल टू क्या होगा 3। आप देख रहे हैं यहां पर एक वैल्यू पॉजिटिव है और एक वैल्यू नेगेटिव है, तो जो नेगेटिव वैल्यू है हम उसको कंसीडर नहीं करते। तो हमारा न्यूमरेटर कितना आ गया 3, न्यूमरेटर क्या है हमारा x, डिनोमिनेटर क्या है हमारा 2 प्लस x की जगह क्या लिखेंगे 3, तो 2 प्लस 3 कितना होगा 5। हमारे पास न्यूमरेटर आ गया, हमारे पास डिनोमिनेटर आ गया। अब हमको क्या निकालना है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर कितना है हमारा 3, न्यूमरेटर x है, x को हमने क्या फाइंड किया था 3, तो न्यूमरेटर 3 डिनोमिनेटर 5, ये होगा फ्रैक्शन। इस तरीके से ये क्वेश्चन बन जाएगा। बोला था फाइंड द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन विल बी 3/5। The numerator of a fraction is 3 less than its denominator. Again क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज का मतलब इक्वल टू 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से कितना कम है 3, लेस का मतलब माइनस होगा तो ये माइनस 3 लिखेंगे। किससे कम है डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर में 3 माइनस कर देंगे। है एक्चुअली तो न्यूमरेटर छोटा है लेकिन हम इसको लिख लेते हैं लेट डिनोमिनेटर बी x। किसी को भी x ले सकते हो आप जिस पे कंफर्टेबल। तो हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा डिनोमिनेटर माइनस 3, मतलब न्यूमरेटर हो जाएगा x माइनस 3। कोई भी फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में। न्यूमरेटर कितना है हमारा x माइनस 3, डिनोमिनेटर कितना है हमारा x। तो हमारा फ्रैक्शन कितना था, तो हमारा फ्रैक्शन कितना था न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर x माइनस 3 अपॉन x। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में 2 ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर दिया, ये हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2। तो देखो बच्चों हमारे पास दो कंडीशन आ गई, ये है पहला फ्रैक्शन और ये वो फ्रैक्शन है जो 2 ऐड करने से आया है। क्वेश्चन में बोल रहा है सम ऑफ न्यू फ्रैक्शन एंड ओरिजिनल फ्रैक्शन। न्यू फ्रैक्शन कौन सा है x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2, ओरिजिनल फ्रैक्शन कौन है x माइनस 3 अपॉन x। इन दोनों का सम किसके इक्वल आ रहा है, बोल रहा है 29/20 के। तो हम उसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, x प्लस 2 इंटू x, इस x को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, x माइनस 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 2 से।
इक्वल टू कितना होगा 29/20। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x² माइनस x। अब इसको भी मल्टीप्लाई करना है तो x को x से मल्टीप्लाई किए तो x², x को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2x, -3 को x से मल्टीप्लाई किए -3x, -3 को 2 से मल्टीप्लाई किए -6, x को x से मल्टीप्लाई किए तो x², x को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2x, इक्वल टू कितना होगा 29/20। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हम क्या करते हैं, x² प्लस x² कितना होगा 2x²। पहले हम x² वाले को सॉल्व कर लिए, फिर ये है 2x, ये है -x, 2x माइनस x कितना होगा, ये ऐसा करते हैं -3x माइनस x -4x, -4x प्लस 2x कितना होगा -2x, यहां पे कितना है -6, डिवाइडेड बाय x² प्लस 2x इक्वल टू 29/20। अब हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कैसे करेंगे, 2x² प्लस 2x माइनस 6, जो वैल्यू यहां लिखा हुआ है लेफ्ट साइड के ऊपर, ये लिखा हुआ है, इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, 20 इंटू 2x² माइनस 2x माइनस 6, और 29 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे x² प्लस 2x से। अब होगा क्या, 20 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो होगा 40x², 20 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 40x, और जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 20, 29 x² से मल्टीप्लाई होगा तो 29x², 29 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 58x। अब यहां पर क्या किया जा सकता है, जो वैल्यू बड़ा है उसी के पास हमेशा किसको आना है, छोटे को। ये 40x² है, ये 29x² है, 40x² बड़ा है तो हम क्या करते हैं, 40x² के पास 29x² को ट्रांसफर करते हैं, 29x² पॉजिटिव, इधर आके क्या हो जाएगा नेगेटिव, ये कितना है -40x, 58x इधर आके क्या होगा -58x, -120 इक्वल टू कितना होगा 0। 40 माइनस 29 करेंगे तो कितना आ जाएगा 11x² माइनस, इन दोनों को माइनस करें तो कितना आ जाएगा 98x माइनस 120 इक्वल टू कितना होगा 0। अब इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से बनाने से अच्छा किससे बना लेते हैं हम, फॉर्मूला मेथड से। a का वैल्यू 11, b का वैल्यू -98, c का वैल्यू -120। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूला मेथड लगाते हैं, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, वैल्यू पुट करते हैं हम, माइनस b का वैल्यू कितना है -98 प्लस माइनस p का वैल्यू -98 का स्क्वायर, a का वैल्यू कितना है 11 और c का वैल्यू है -120। और अपॉन में क्या लिखेंगे 2a, a का वैल्यू कितना है 11। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, x इक्वल टू जाएगा 98 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 9604 माइनस कितना आ जाएगा 4 इंटू 11 44, 44 इंटू 120, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 9604 को इससे प्लस कर दें तो आ जाएगा 14884, 2 कितना और 22, ये होगा 98 प्लस माइनस अंडर रूट 14884 डिवाइडेड बाय 22। अब जो 14884 ये किसका रूट है बच्चों, 98 प्लस माइनस
122 डिवाइडेड बाई 22। तो x इक्वल टू, अब हमको क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन लेके बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, टेकिंग पॉजिटिव साइन बनाते हैं। तो x इक्वल टू कितना होगा, 98 प्लस 122 डिवाइडेड बाई 22। अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो ये आ जाएगा 220 अपॉन 22। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 10। अब अगर हम टेकिंग नेगेटिव साइन करें तो क्या होगा, x का वैल्यू जो होगा 98 माइनस 122 अपॉन 22। 98 और 122 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 24 विथ नेगेटिव साइन अपॉन 22। तो देखो बच्चों, ये जो आंसर आया ये नेगेटिव में है, तो फ्रैक्शन को हम नेगेटिव में नहीं ले सकते। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 10। और जो हमारा y था वो कैसे निकले, सॉरी डिनोमिनेटर, x क्या है हमारा, डिनोमिनेटर। हमारा फ्रैक्शन था x माइनस 3 अपॉन x। तो x का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, 10 है करके, तो हम यहां पे पुट करते हैं 10 माइनस 3 अपॉन x। 10 माइनस 3 अपॉन 10। 10 माइनस 3 कितना हुआ, 7, और ये हो जाएगा 7/10। अब आपको चेक करना है वाकई में क्वेश्चन सही है कि नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला था, इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये 7/10 है, इसमें हमने 2 ऐड कर दिया, तो क्या बन जाएगा 9/12। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3/4 आया। ठीक है, अब इसको जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है 7/10 और ऐड करने से जो है इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 7 4 जा 28, 10 3 जा 30, 28 और 30 को प्लस करेंगे तो कितना है 58, 10 into 4, 2 से काट देते हैं, आ जाएगा 29/20। मतलब हमने जो बनाया वो सही है। ये सिर्फ आपको चेक करने के लिए बता रहा हूं बच्चों, इसको आपको चेक करने की जरूरत है लेकिन इसको शो करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में बोल रहा है द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 16 मोर देन द शॉर्टर साइड। तो सपोज हम एक ऐसा रेक्टेंगुलर फील्ड ले लेते हैं, ये है शॉर्टर साइड, ये है शॉर्टर साइड, ए बी सी डी, शॉर्टर साइड। उसका जो डायगोनल है उससे 16 ज्यादा है, ये x है, तो ये इससे कितना ज्यादा है 16। और क्वेश्चन में बोल रहा है इफ द लॉन्गर साइड इज 14 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, ये शॉर्टर साइड है, ये जो लॉन्गर साइड है इस डायगोनल है, डायगोनल 16 ज्यादा है लेकिन जो लॉन्गर साइड है वो 14 ज्यादा है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द फील्ड। तो आपको है ना इस फील्ड की लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करनी है, साइड्स फाइंड करनी है। तो लेट ब्रेड्थ बी AD, ब्रेड्थ बी x, है ना, ये AD को हमने क्या ले लिया x। अब लेंथ क्या होगा आपका, लेंथ होगा आपका x प्लस 14। लेकिन बच्चों अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये क्या दिख रहा है आपको, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, एकदम सही सोच रहे हो, पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होगा, इन ट्रायंगल ABD, क्या करेंगे हम, इन ट्रायंगल ABD अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना हमारा x प्लस 16, परपेंडिकुलर कितना है हमारा x, बेस कितना है हमारा x प्लस 14। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपली फॉर्मूला मेथड लगाना पड़ेगा, x स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर
प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 16 और यहां पर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 14 इंटू एक्स ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना बच्चों। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल। अब 16 का स्क्वायर कितना होगा हम यहां पर लिख लेते हैं 16 का स्क्वायर होता है 256 ठीक है। 16 इंटू 2 कितना होगा 32x इक्वल टू यहां पर क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 196 14 का स्क्वायर कितना होगा 196 और ये हो जाएगा 28x। अब आप देख रहे हो बच्चों हाईएस्ट पावर इस तरफ है तो इन सब वैल्यू को ट्रांसफर कर देंगे उधर तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 28x को पहले लिख देते हैं x वाले को 32 उधर जाएगा तो कितना होगा माइनस 32x प्लस 196 माइनस 256 इक्वल टू 0 तो ये हो जाएगा x स्क्वायर 28 और 32 को माइनस करें तो कितना होगा 4x 196 और 56 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 इक्वल टू कितना होगा 0। इसको अगर हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करें तो कितना होगा ऐसा यहां से x अगर कॉमन निकालें तो क्या बचेगा x माइनस 10 यहां से 6 को कॉमन निकालें तो भी क्या बचेगा x माइनस 10 इक्वल टू क्या होगा 0। ये हो जाएगा x माइनस 10 x प्लस 6 इक्वल टू 0 तो x माइनस 10 इक्वल टू क्या होगा 0 तो x इक्वल टू हो गया 10। तो आप देख रहे हो बच्चों एक x का वैल्यू कितना है 10 और x प्लस 6 इक्वल टू कितना है 0 तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 6। जो आपका रेक्टेंगल है उसका लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकता ना ब्रेड्थ नेगेटिव हो सकता है। तो आपको क्वेश्चन में बोला था उसके साइड फाइंड कर लो तो जो आपका लेंथ है वो कितना है x प्लस 14 तो लेंथ हो जाएगा 10 प्लस 14 दैट इज 24। ब्रेड्थ क्या होगा आपका x ब्रेड्थ क्या होगा आपका x और x का वैल्यू कितना होगा 10। इस तरीके से आप लेंथ और ब्रेड्थ दोनों फाइंड कर। क्वेश्चन में बोल रहा है अ ट्रक कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है एक ट्रक है वो A से कहां जा रहा है B पर जा रहा है कुछ एवरेज स्पीड में। उसकी एवरेज स्पीड हमको नहीं मालूम तो हम उसकी स्पीड को क्या ले लेते हैं x ठीक है। कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो 150 किलोमीटर स्पीड को ले लेते हैं x किलोमीटर पर आवर ठीक है। अब बोल रहा है देन कवर्स अनदर 200 किलोमीटर अब उसके आगे 200 किलोमीटर और जाता है। कितना किलोमीटर जा रहा है 200 किलोमीटर पर अब उसकी स्पीड पिछले स्पीड से 20 ज्यादा हो यानी x प्लस 20 किलोमीटर पर आवर। If the truck covers the total distance in 5 hours ये टोटल डिस्टेंस कवर करने में उसको कितना घंटा लगता है 5 घंटा। तो अपन ऐसा करते हैं इस डिस्टेंस को कवर करने में उसको कितना टाइम लग रहा है t1 इस डिस्टेंस को कवर करने में उसको कितना टाइम लग रहा है t2 तो t1 प्लस t2 इक्वल टू कितना लिखेंगे 5 क्योंकि इसको टोटल डिस्टेंस कवर करने में 5 आवर लग रहा है। तो बच्चों आप यहां पे स्टेटमेंट लिख दीजिएगा लेट स्पीड ऑफ द कार एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन फर्स्ट डिस्टेंस इज x किलोमीटर पर आवर ठीक है। तो अब यहां पे टाइम निकालने का फॉर्मूला आपको मालूम है टाइम इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का फॉर्मूला ये होता है। तो यहां पे फर्स्ट कंडीशन में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 150 और उसकी स्पीड कितनी है x। नेक्स्ट कंडीशन में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 200 लेकिन अब इसकी स्पीड कितनी है x प्लस 20 इक्वल टू कितना होगा 5। पहले में उसने जितना टाइम लिया दूसरे में इतना इसने जितना टाइम लिया दोनों मिला के कितना है 5 आवर। अब कोई भी क्वेश्चन बच्चों जो ऐसा रहता है जिसमें हमको क्या निकालना रहता है फ्रैक्शन में रहता है तो हम उसका क्या निकालते हैं एलसीएम। तो आप क्या कर सकते हो ये जो 150 है इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे x प्लस 20 से 200 को किससे मल्टीप्लाई करोगे x से एलसीएम निकाल रहे हो
x प्लस 20 इंटू एक्स इक्वल टू क्या होगा आपका 5। 150 को x से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 150x। 150 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 3000। ये भी समझ आ गया होगा। प्लस 200x डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर x इंटू 20x इक्वल टू कितना होगा 5। अब यहां पे हमको करना क्या है, अब हमको करना है कि 150 और 200x को प्लस करना है तो कितना हो जाएगा 350x। कितना हो जाएगा 350x और ये है 3000 x स्क्वायर प्लस 20x को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 5 इंटू 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा 100x। ये जितनी वैल्यूज है सबको उधर ट्रांसफर कर देंगे फिर, ठीक है। तो अब क्या बच जाएगा ये 0 इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 100x माइनस 350x माइनस 3000 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 100 और 250 को माइनस किए तो क्या हो जाएगा माइनस 250x माइनस 300। अब बच्चों देख रहे हो ये वैल्यू तो आ गई पर काफी बड़ी है तो हम इसको छोटा करने के लिए क्या करते हैं सबको 5 से डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 50x माइनस 600। अब इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस 30x माइनस 60x प्लस 10x माइनस 600। ठीक है। अब यहां से मैं अगर x को कॉमन निकालता हूं तो ये हो जाएगा x माइनस 60, फिर 10 को कॉमन निकालता हूं मैं सपोज प्लस 10 को तो हो जाएगा x माइनस 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये हो जाएगा x माइनस 60, ये हो जाएगा x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो x माइनस 60 इक्वल टू क्या लिखेंगे 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 60, x प्लस 10 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 10। ये दो वैल्यू आ गया हमारे पास। अब बच्चों आपको क्वेश्चन में यही पूछा था फाइंड द फर्स्ट स्पीड ऑफ द ट्रक, तो ट्रक की स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर।